हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 का जो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। हम लोग स्पेशली हवलदार पोस्ट के लिए हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ एमटीएस पोस्ट के लिए भी हम लोग इसमें सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे और कितना वैकेंसी है और कितना होने वाली है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, जो वैकेंसी आपके पिछले सालों में कितना रही है वो ये देखिए आपके सामने है ये सब। और इस साल आपकी वैकेंसी जो ओपनिंग वैकेंसी थी, जब नोटिफिकेशन आया था तो जो एमटीएस की वैकेंसी थी 4,887 वैकेंसी थी और हवलदार की जो वैकेंसी थी 3,439 थी। लेकिन अब ये बढ़ करके टोटल वैकेंसी देखिए नोटिफिकेशन के साथ इतनी आई थी 8,326 और अब हो गई है 9,583 हो गई है बढ़ करके। अब ये वैकेंसी बढ़ गई है। अभी ये संभावना और है कि ये लगभग मान के चलिए कि 3,000 और बढ़ेगी। ये लगभग 12,000 के नियर अबाउट जाने वाली है। तो इस बेसिस पर अगर इतना जाती है तो कट ऑफ कितना जाएगी, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, जो आपका जो एग्जाम पैटर्न था तो ये सेशन 1 था। ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्वालिफाइंग है आपका। ये दोनों सब्जेक्ट आपके जो मेरिट बनेगी इन दोनों पार्ट पे जो है ना बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो आपका पहले जो है ना एग्जाम होना है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये सिर्फ हवलदार के लिए है जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और जो एमटीएस वाले हैं उनका जो है ना फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और ये नहीं, केवल उनका एग्जाम होगा और उसके बाद में सीधा जो है ना डीवी होना है। और ये दो जो जो स्टेप हैं ये दोनों हवलदार के लिए हैं, हवलदार पोस्ट के लिए है। और अगर हम लोग देखें कि आपको जो है ना 150 में जो है ना नंबर कितना लाना जरूरी है। 150 का अगर पूर्णांक है तो आपका इसका 30%, अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 30% लाना है। मतलब आपको जो है ना लाना है 45 नंबर। आपको 100% क्वालिफाई लाना है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी के तो हैं तो आपको 25% आपको लाना है। और अगर आप अदर कैटेगरी के हैं, किसी और के हैं, तो आपको 20% लाना जरूरी है आपको। और अब हम लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर के कट ऑफ पे नजर डाल लेते हैं, फिर हम लोग इस साल का क्या सेफ स्कोर रहने वाला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो पिछले साल जो है ना जो कट ऑफ रही है 18 से 25 साल की एज ग्रुप वालों की, जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जो रही है वो मणिपुर की रही है, मणिपुर स्टेट की। और मिनिमम जो रही है वो तेलंगाना की रही है। मिनिमम कट ऑफ तेलंगाना की 125 रही है। और जो ऑल इंडिया कट ऑफ रही है, ऑल इंडिया सबसे जो है ना हाईएस्ट, जब जो ऑल इंडिया होता है वही सबसे हाईएस्ट कट ऑफ ही होती है। तो ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है, आप अगर इतना नंबर अगर आप ला रहे हैं तो इंडिया का कोई भी स्टेट में आप प्रेफरेंस ले सकते हैं। जो भी आप प्रेफरेंस में देंगे वो आपको स्टेट मिलेगा ज्वाइनिंग के लिए। और अगर अब हम लोग एमटीएस कट ऑफ जो है ना अगर देखें 18 से 27 एज ग्रुप की, तो हम लोग देखेंगे कि ये देखिए 142 नंबर गई थी झारखंड की, और तमिलनाडु की जो है ना 125 सबसे मिनिमम कट ऑफ गई थी। और 142 जो है ना ऑल इंडिया कट ऑफ रही है। ऑल इंडिया सबसे हाईएस्ट को ही ऑल इंडिया कहते हैं। तो ऑल इंडिया इसमें जो भी इस नंबर को आप जो भी क्रैक करेगा वो किसी भी स्टेट में ज्वाइनिंग ले सकता है। और ये आपके सामने है सारी सारी चीजें। आप सारे स्टेट की जो है ना कितनी हैं कैटेगरी वाइज, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन, एससी, एसटी, जनरल, ये सारी चीजें हैं आपके सामने। एक बार जो है ना वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। देख लीजिए आप लोग जो अपने अपने स्टेट, आप लोगों ने क्या स्टेट प्रेफरेंस दिया है, उस स्टेट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपना स्टेट देख सकते हैं इसमें कि आपको किस स्टेट में ज्वाइनिंग लेनी है। देख रहे हैं कट ऑफ सब 130 135 प्लस है। मध्य प्रदेश 140 जनरल, 137 पंजाब, सब 135 प्लस है। अब हम लोग इस साल का जो है ना एमटीएस का सेफ स्कोर के बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हवलदार का हम लोग देखते हैं। तो इस बार का जो सेफ स्कोर आपके लिए है, आप 125 प्लस हैं। आप 125 प्लस हैं। देखिए, अभी आपने देखा हर स्टेट की 135 प्लस है जनरल कैटेगरी की। लेकिन ये जो है ना, आप इतना अगर स्कोर करते हैं, इतना स्कोर करते हैं, तो आपको किसी ना किसी स्टेट में, आपको तो अपना स्टेट नहीं मिल पाएगा जो आप प्रेफरेंस देंगे, लेकिन कोई ना कोई स्टेट आपको जरूर मिल जाएगा 125 प्लस पे। अगर आप ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो आप 120 प्लस आप अपने को सेव कर सकते हैं। मतलब एक जॉब के लिए सेव हैं,
आप जॉब के साथ साथ मनपसंद स्टेट चाहें तो नहीं मिल पाएगा, आपको एक जॉब के लिए सेफ स्कोर है। एससी की कैटेगरी की अगर बात करें तो 115 नंबर, एसटी कैटेगरी की बात करें तो 110 नंबर आपके लिए सेफ स्कोर है। अब हम लोग सेफ स्कोर थोड़ा हवलदार के लिए देख लेते हैं। हवलदार के लिए क्या सेफ स्कोर रहेगा इस बार। देखिए जो पिछले साल की जो कट ऑफ हैं हवलदार के लिए मैक्सिमम 155 नंबर गई है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पूर्णांक तो 150 का पेपर है, अब 155 कट ऑफ क्यों चली गई 155, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और मिनिमम जो कट ऑफ है वो सीबीएन में है, सीबीएन डिपार्टमेंट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक, उसमें 91 नंबर की कट ऑफ रही है। अब हम इसको आपको बता दें कि 150 का आपका पेपर है और कट ऑफ 155 कैसे चली गई। जैसे एक कोई टफ शिफ्ट है उसमें किसी ने जो है ना 150 में स्कोर कर लिया है 145 नंबर, 145 नंबर स्कोर कर लिया, और बाकी कैंडिडेट ने जो है ना जो स्कोर किया है वो 135 136 ऐसे नंबर कोई बाकी लोगों ने स्कोर किया है। तो टफ शिफ्ट होने की वजह से सबका मिनिमम नंबर स्कोर हो रहा है। तो जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो सबका अगर अगर मान लिया सपोज दैट अगर 10 नंबर इंक्रीज किया तो इनका जो है ना 10 नंबर जब इनमें प्लस होगा तो ये हो जाएगा 145 हो जाएगा। इनका जब 10 नंबर इंक्रीज किया नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर इंक्रीज किए करेगा तो इनका 146 हो जाएगा। अगर कोई 145 पाया है या 148 नंबर पाया है तो उसका जब वही नॉर्मलाइजेशन में जब 10-10 नंबर सबका इंक्रीज हो रहा है इसका भी इंक्रीज होगा तो ये कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। और इसका जब 10 नंबर इंक्रीज होगा तो ये इसका 158 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखें तो नॉर्मलाइजेशन इसने क्या है इसमें 155 क्यों गया है, क्योंकि इसने नंबर टफ शिफ्ट होने के बावजूद भी नंबर अच्छा गेन किया है, अच्छा गेन किया, फिर उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिल गया है इसको, तो इसलिए इसका जो है ना नंबर 155 चला गया है। अब आप समझ गए होंगे कि 155 क्यों चला गया, 150 होने के बावजूद 155 क्यों चला गया। ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि टफ शिफ्ट होने के बावजूद अगर कोई बंदा नंबर स्कोर अगर अच्छा कर रहा है फिर उसको बेनिफिट नॉर्मलाइजेशन का भी मिल जाता है। नॉर्मलाइजेशन का मिलने के बाद में वो जो है ना पूर्णांक को मैक्सिमम मार्क्स को भी क्रॉस कर जाता है, ये चीज होता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो है ना कट ऑफ जो 155 रही है हवलदार के लिए, और वो भी कहाँ, दिल्ली और जयपुर स्टेटों में, मतलब जयपुर सिटी की है, और ये डिपार्टमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों को एक हम प्रूफ दिखा दें 155 की जो बात कर रहे थे, 155 जो है ना क्यों 155 कहाँ पे कट ऑफ आपको दिखेगी, 155 जो है ना कट ऑफ आपको जो है ना दिल्ली और जयपुर की दिखेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये दिल्ली है, दिल्ली के 155 नंबर कट ऑफ, और जयपुर का आप देखिए 155 नंबर कट ऑफ। यहाँ पर 155 जो है ना ये सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है। तो ये हम रीजन भी बता दिए हैं कि क्यों 155 गई है। नंबर ज्यादा कोई अगर स्कोर कर लिया टफ शिफ्ट होने के बावजूद तो नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा होता है, नॉर्मलाइजेशन का फायदा पा करके वो जो है ना ज्यादा स्कोर हो जाता है उसका। जैसे 148 अगर पा रहा है नंबर टफ शिफ्ट होने के बावजूद इतना नंबर अगर गेन कर लिया उसने, तो नॉर्मलाइजेशन में अगर 10-10 नंबर सबका बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ जाएगा, तो ये 158 पहुंच जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर दिया हूँ क्यों 155 गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये भी कट ऑफ का ही वो है, आप लोग देख लेंगे, इसका पीडीएफ जो है ना एसएससी की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। अब हम लोग इसका सेफ स्कोर देख लेते हैं हवलदार के लिए। हवलदार के लिए जो देखिए सेफ स्कोर आपका जो है ना 135 रहेगा, 135 सेफ स्कोर हवलदार के लिए, 135 प्लस। अब हवलदार के लिए अभी आप सोचेंगे कि मिनिमम 91 नंबर है और मैक्सिमम 155 नंबर है, तो ये कैसे पॉसिबल है। आप हवलदार की पोस्ट पा जाएंगे, ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट क्या आपको मिलता है ये डजेंट मैटर, और स्टेट क्या मिलता है ये भी डजेंट मैटर। आप कांस्टेबल के लिए जो इसमें एमटीएस कांस्टेबल के लिए आप इतने पे आप सेफ हैं, कांस्टेबल आप बन जाएंगे। कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है एमटीएस पोस्ट से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। अब ओबीसी कट ऑफ, ओबीसी का अगर सेफ स्कोर देखें तो 132 उनके लिए बेस्ट है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 125 नंबर उनके लिए बेस्ट है। एसटी कैटेगरी के लिए 120 नंबर पर 100% सेफ हैं आप हवलदार के लिए। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है तो आप ओबीसी के बराबर ही अपना मान के चलिए। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा आपको जो है ना इसका जो नंबर मार्किंग का है वो हमने बताया हो कैसा लगा है, जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।